अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद याद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्राइवर एक्सपर्ट। तो पहले भी बहुत मुख्तलिफ वीडियो शेयर किए हैं, लेकिन आज जो वीडियो लेके आए हैं फार्चूनर पे। फार्चूनर जो है वो चलाना सिखाएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे कि फार्चूनर को कैसे चलाया जाता है, कैसे ड्राइव की जाती है। तो फार्चूनर जो है ऑटोमेटिक गाड़ी जो है मुश्किल नहीं होती, लेकिन सिर्फ इसको समझना ही होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ, बताता हूँ। तो आइए फार्चूनर चला के दिखाएंगे आप। तो ये देखें, सबसे पहले तो ये हमारे पास इसकी की होती है, रिमोट बोलते हैं इसको। रिमोट में ऑप्शन जो है एक ऑन लॉक वाली और लॉक वाली होती है। तो ये देखें, हमने गाड़ी को लॉक है, अब इसको ऑन करेंगे। ये देखें तो अब गाड़ी जो है अनलॉक होगी। तो आप सबसे पहले गाड़ी में बैठते हैं, उसके बाद बाकी तरीका कार बताते हैं। तो ये हम गाड़ी में बैठ गए हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखें की हमारे हाथ में, की को एक साइड पर रख लेते हैं। ये रख ली हमने की। तो अपनी हाइट के मुताबिक सीट को एडजस्ट करेंगे। सीट को एडजस्ट करके उसके बाद जो है हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें, सीट को हमने एडजस्ट कर लिया अपनी हाइट के मुताबिक। उसके बाद जो है हमने ये देखें दरवाजे को लॉक कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद हमने गाड़ी को स्टार्ट करना है। ये पुश बटन स्टार्ट गाड़ी है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले करना क्या है, इसमें भी दो ऑप्शन होती हैं। ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शन होती हैं, ये देख सकते हैं, एक्सीलेटर और ब्रेक। ए फॉर एक्सीलेटर, ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ठीक है। तो हमने ब्रेक पे पाँव रखना है और ये पुश बटन है, इसको हमने दबाना है। ये देखें, इसको हमने दबाया, गाड़ी जो है हमारी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इसके बाद हमने करना क्या है, तो ब्रेक पे हमने पाँव रखा। तो ये है इसका लीवर। लीवर को हमने, ये देखें, पी पे खड़ी है। पी का मतलब है पार्किंग, आर का मतलब है रिवर्स, एन का मतलब है न्यूट्रल, डी का मतलब है ड्राइव, एस का मतलब होता है स्पोर्टेज। ये प्लस है, ये माइनस है। और जो प्लस है, इस पे मैनुअल तरीके से भी आप गाड़ी जो है चला सकते हैं, स्पोर्ट्स पे चला सकते हैं। तो एस का मतलब है स्पोर्टेज, ठीक है। तो आपने प्लस है, ये माइनस है, तो गियर शिफ्टर लगे होते हैं प्लस और माइनस, उससे आपके गियर चेंज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, ये देखें, ब्रेक पे हमने पाँव रखा और लीवर को हमने आर पे किया। ये देखें, तो ये मीटर में भी आर शो कर रही है, ठीक है। तो आर का मतलब है रिवर्स। तो अब गाड़ी आपकी जो है वो रिवर्स हो जाएगी आर पे करेंगे तो। और ब्रेक को आस्ता आस्ता छोड़ेंगे, एक्सीलेटर को दबाएंगे, आपकी गाड़ी जो है वो आगे की तरफ चलना शुरू हो जाए, पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाएगी, गाड़ी रिवर्स हो जाएगी। तो इसके बाद एन है, ये देख सकते हैं, एन का मतलब होता है न्यूट्रल। तो अब डी पे चलेगी, डी का मतलब है ड्राइव। तो डी पे आप ड्राइव कर सकते हैं, अब चलेगी है ड्राइव मोड में। इसके बाद आपने स्पोर्ट पे चलानी है। तो ये देखें, आप लीवर को राइट पे कर देंगे, ये देखें, तो आपकी गाड़ी जो है ये स्पोर्ट्स से, ठीक है। तो इधर भी स्पोर्ट्स ये शो कर रही है, ठीक है। तो आपने गियर चेंज करने हैं, तो इसके साथ ये गियर शिफ्टर लगे होते हैं, ये स्टीयरिंग के साथ, ये देख सकते हैं। ये आपने गियर बढ़ाने हैं, तो इसको देखें, पुश करते जाएंगे ऊपर की तरफ, तो आपके गियर बढ़ते जाएंगे। और अगर आपने गियर कम करने हैं, तो इसको माइनस वाले गियर शिफ्टर को आप दबाएंगे, तो आपके जो गियर हैं वो कम होते जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम डी पे चले जाते हैं। ये देखें, डी पे चले गए। अब गाड़ी को करते हैं पार्किंग पे। ये अब गाड़ी जो है हमारी पार्किंग मोड पे चली गई है, ठीक है। तो इसके बाद हम बताएंगे, इसके इंडिकेटर होते हैं ये साथ लगे हुए, ये देखें, ठीक है। तो आपने अगर राइट पे मुड़ना है, तो इसको इंडिकेटर को आप नीचे की तरफ करेंगे, तो आपकी गाड़ी का राइट वाला सिग्नल जो है चलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने लेफ़्ट मोड़ना है, तो इंडिकेटर को ऊपर की तरफ करेंगे, तो आपका लेफ़्ट वाला सिग्नल जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। आप लेफ़्ट पे मोड़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगर आपने लाइट्स ऑन करनी हैं, तो ये देखें, इंडिकेटर को ऊपर की तरफ करेंगे, आपकी लाइट्स, पार्किंग लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ये लाइट की ऑप्शन भी है चल रही, ठीक है। तो अगर आपने हेडलाइट्स चलानी है, तो इसको दूसरे नंबर पे करेंगे, आपकी हेडलाइट्स ऑन हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह ये बम्पर में फॉग लाइट्स लगी होती हैं, उसके लिए ये बटन होता है, ठीक है। इसको ऑन करेंगे, ये देखें, आपकी फॉग लाइट्स ऑन हो जाएंगी, ठीक है।
फॉग लाइट्स की ये ऑप्शन दी गई है, ठीक है। तो इसके बाद ये लेफ़्ट साइड वाला जो इंडिकेटर है ये देख सकते हैं, ये होता है वाइपरों के लिए, स्क्रीन साफ़ करने के लिए, ठीक है। आप इसको नीचे करेंगे तो लो स्पीड में चलेंगे वाइपर, ठीक है। इससे नीचे करेंगे तो हाई स्पीड में चलेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही ये लगी होती है ये बटन, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको इंडिकेटर को आप आगे की तरफ करेंगे तो स्क्रीन पे पानी आना शुरू हो जाएगा और आपकी स्क्रीन जो है साफ़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद जो है गाड़ी जो है एसी लगा हुआ है, ये देखें एसी का बटन है, इसको आप ये देखें फ़ैन है, आपने जितनी स्पीड पे इसको चलाना है उसी स्पीड से हवा का जो है ये देखें स्पीड जो है बढ़ती जाएगी, ठीक है। जितनी आपने ज़्यादा करनी है ये देखें इस बटन को आप घुमाते रहेंगे, आपकी स्पीड जो है बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद ये देखें ये है एसी का बटन। एसी का बटन को जब तक ऑन नहीं करेंगे आपको कूलिंग नहीं मिलेगी। आप एसी के बटन को दबाएंगे और ये फ़ैन है, फ़ैन को आप चलाएंगे और एसी चलना शुरू हो जाएगा, एसी की हवा ठंडी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये बाकी ऑप्शनें दी गई हैं, ये देखें फ्रंट स्क्रीन है, ये ऑप्शन है। इसको आपने अगर आपको फेस वाली साइड पे चाहिए तो ये देख सकते हैं आप इसको, आप जिस साइड पे आपको हवा चाहिए उसी साइड पे ये चलेगी, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर भी सामने भी आ रही है और नीचे भी जा रही है, ठीक है। तो ये देखें अब सिर्फ पाँव की तरफ हवा जा रही है, ये सिर्फ स्क्रीन पीछे वाली स्क्रीन की तरफ जा रही है, ठीक है। तो उसी तरह ये अब फिर फ्रंट पे जा रही है, ठीक है। तो इसके बाद ये देखें ऑप्शन दी गई है, ये एक बटन है, ठीक है, ये साइन लगा हुआ है, ये चारों इशारे चलाने के लिए होता है। इसको आप दबाएंगे तो आपकी गाड़ी के चारों इशारे जो हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये जो बटन लगे होते हैं साथ, ये अगर ये एसी के लिए होते हैं, आपने एक साइड पे एसी चलाना है तो उसको ऑन कर देंगे, आपका एसी उसी साइड पे चलेगा। अगर बंद करना है तो आप बंद भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन इसमें डबल होती है, ठीक है। आपने अगर दो चलाने हैं, दो आदमी बैठे हैं आगे, तो आपको दोनों को हवा चाहिए तो आप दो चला सकते हैं। अगर एक को नहीं हवा ठंडी कूलिंग नहीं चाहिए तो आप बंद कर सकते हैं, इसमें ये ऑप्शन होती है, ठीक है। तो इसमें ये देखें 4x4 भी सिस्टम लगा होता है, ये देखें ये आम रूटीन में यहाँ पे रखा जाता है, ये देखें टूल लगा हुआ है, आगे वाले जो दोनों व्हील हैं वो काम करते हैं, ठीक है। अगर आपने 4x4 लगाना है तो ये देखें सिस्टम लगा होता है, आपने 4x4 पे कर सकते हैं, ये देखें ये H4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये लो लगा हुआ है, अगर पहाड़ी वगैरह चढ़ाई चढ़नी है तो ये L4 लिखा हुआ है, इस पे लो, L का मतलब होता है लो में चारों व्हील जो हैं वो काम करेंगे। आम रूटीन में H2 पे ही गाड़ी को ड्राइव किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद ये देखें ये ऑप्शन है, ठीक है, ये होते हैं ऑटो गाड़ी है, क्योंकि ये शीशे डाउन करने के लिए, ये देखें आपका शीशा डाउन हो जाएगा, ये राइट वाले बटन को आप दबाएंगे, लेफ़्ट वाला करेंगे तो लेफ़्ट वाला शीशा डाउन हो जाएगा। उसी तरह ये बटन जो लगा हुआ है ये शीशे फोल्ड करने के लिए होता है। अब ये देखें, आप इसको बटन को नीचे की तरफ दबाया, आपके शीशे डाउन हो गए, फोल्ड हो गए। आप बटन को ऊपर की तरफ करेंगे तो आपके शीशे खुल जाएंगे, ठीक है। तो ये साथ ही बटन लगा हुआ है, ठीक है, इसको आपने जिस साइड पे आपने करना है उसी साइड पे आपके शीशे सेट हो जाएंगे। तो इसके बाद तो इसमें ये इको मोड भी होता है, ये देखें इको मोड का बटन दबाया तो आपकी गाड़ी में वो इको मोड शो कर रही है, ठीक है। तो ये भी बटन लगा होता है, क्योंकि जब ड्राइव करते हैं गाड़ी, इको मोड का बटन जो है वो प्रेस किया हो तो आपकी गाड़ी का जो पेट्रोल एवरेज होती है वो बढ़ जाती है। तो ये इको मोड के लिए होता है, ये देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हैंड ब्रेक है, लास्ट वाला पॉइंट। तो हैंड ब्रेक खींची हुई है, आपके ये मीटर में भी शो हो रही है हैंड ब्रेक की लाइट्स, ठीक है। इसको हम डाउन करेंगे, ये देखें तो ऐसे डाउन नहीं होगी, ये देखें अब डाउन है, इसको ऊपर किया, हैंड ब्रेक खींची गई, और इसको आपने डाउन करना है, वैसे नहीं होगी जब तक ये बटन को आप पुश करके पीछे की तरफ दबाएंगे नहीं। हम बटन को पीछे पुश किया और हैंड ब्रेक को हमने डाउन कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह ये थी आज की वीडियो।
اگر میری ویڈیو آج کے پسند آئی ہو سبسکرائب کر دیجئے گا، لائک کر دیجئے گا۔ یہ ہے ٹویوٹا کمپنی کی فارچونر گاڑی، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔